जन्म कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको उनका फल मिलेगा ही। ज्योतिष का एक सामान्य सा रहस्य है, बहुत ही छोटा सा रहस्य है। किसी भी भाव में, किसी भी ग्रह में और किसी भी राशि में अच्छे से अच्छे योग जो बन रहे हैं, उनका फल आपको तभी मिलने वाला है जब आप उनको एक्टिवेट करेंगे, जब आप उनको रिडीम करेंगे। यही आज के वीडियो का विषय है कि मेरी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन मुझे उनका फल क्यों नहीं मिल रहा है। पहली बात, जन्म के साथ जो जो योग बने हैं, ये जरूरी नहीं कि वो एक्टिवेटेड मोड में ही हो। वो आपको एक तरह के छिपे हुए कोड के रूप में दिए गए हैं, जिनको आपको डिकोड करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, फिर एक्टिवेट करना पड़ता है सही टाइम पर। और फिर ऐसा भी हो जाता है कि जो योग जन्म के साथ ही, भाग्य के साथ ही एक्टिवेटेड हैं, कहीं आपने उनको डीएक्टिवेटेड तो नहीं कर दिया। अगर आपकी कुंडली में भद्र योग है तो आपको इससे जो मिलने वाले अच्छे फल हैं, ये डीएक्टिवेटेड हो जाएंगे अगर आपने अभद्र भाषा में बात करना शुरू कर दिया। किसी के साथ अपमान, किसी के साथ अश्लील मजाक, किसी के साथ बदतमीज गाली गलौज वाली भाषा में बातचीत, किसी को उलाहना, किसी को लांछना, किसी को इंसल्ट, किसी को चुभने वाली बात कह देना, तो इससे भद्र योग कैंसिल हो जाता है। अब आइए, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कर्क राशि में चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हुए हैं। इससे गजकेसरी योग का निर्माण होता है। इससे जीवन में सुख, शांति, संपदा, वैभव की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती है और प्रतिष्ठा बढ़ती ही चली जाती है। जीवन काल के उपरांत भी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे समय आता है, जातक एक तरह से इतिहास में अपना नाम अमर कर जाता है। लेकिन इस योग को आपको एक्टिवेट करना होगा। कैसे एक्टिवेट करेंगे? कभी हाथी की सवारी कर लीजिए, हाथी की सवारी कर लीजिए, आपका भाग्य खुल जाएगा। अगर जन्म कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ है तो, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति साथ हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी आप चंद्रमा और बृहस्पति के साथ बैठने से जो गजकेसरी योग बनता है उसका फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए और भी बड़े बड़े उपाय हैं। अब आइए एक और विषय को देख लें, उदाहरण के साथ समझ लें, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने अंबिकापुर में एक लाल किला बनवाया था। लाल किले को टेंट से बनवाया था, असली लाल किला नहीं। और वहां से खड़े होकर के, उसकी प्राचीर से खड़े होकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में भाषण दिया था। तो आप समझ गए होंगे कि उन्होंने इसे एक्टिवेट कर लिया था। तो कभी कभी हमारे जीवन में जो नहीं भी है, अगर हम उसकी कॉपी को एक्टिवेट करते हैं, उसकी जेरोक्स कॉपी पे वैसा ही काम करते हैं, तो वो भाव, उससे संबंधित ग्रह, उससे संबंधित राशि एक्टिवेटेड हो जाती है और पूरा फल देने लगती है। ज्योतिषियों के एक बड़े वर्ग का ऐसा भी मानना है कि ऐसा करके मोदी जी ने असली लाल किले को एक्टिवेट कर दिया था, और इसके बाद वो जब प्रधानमंत्री बने तो 2014 में पहली बार उन्होंने असली लाल किले, नई दिल्ली के असली लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के देश को संबोधित किया और प्रधानमंत्री बनने का उनको सुख मिला। तो अपनी जन्म कुंडली को ध्यान से देखिए, उसमें जो भी अच्छे योग्य बन रहे हैं, उन अच्छे योगों को एक्टिवेट जरूर करवा लें। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से अच्छे योग बन रहे हैं, तो आप अपने जन्म के समय को कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से शुभ योग बन रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे कोई निंदनीय, दूषित या नीच कर्म करने से बचें, जैसे किसी को वादा करके मुकर जाना, किसी पर हाथ उठाना, किसी को अपमानित करना, चोरी करना, किसी से कोई वस्तु उधार लेकर के उसको नहीं लौटाना, या फिर किसी की शिकायत करना।
ऐसे बहुत सारे दूषित कर्म हैं, बहुत सारे नीच और निंदनीय कर्म हैं। यहाँ एक छोटे से वीडियो में हम उन सभी की चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन उदाहरण के लिए आप किसी को धमकी देते हैं तो धमकी देते ही तुरंत आपका मंगल बिगड़ जाता है। अगर आप किसी की शिकायत करते हैं तो इससे आपका शनि बिगड़ जाता है। अगर आप गुरुजनों का, माता पिता का, गुरु का या जो उम्र में बड़े हैं उनका अपमान करते हैं, अवज्ञा करते हैं या उनको देखकर हंसते हैं तो आपके बृहस्पति ग्रह को खराब होने में कोई देरी नहीं लगती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे मिलकर के जीवन बना है, छोटा ही बड़ा है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को मेंड नहीं करेंगे तो एक बार में कोई बड़ी चीज कैसे घटित हो जाएगी। और नए वीडियो के साथ धन्यवाद।